हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। और धारा संबंधित, पुस्तक एवं लेखक से संबंधित, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैराथन क्लास, बिहार एस्टेट, पीजीटी, सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों और उसी क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों और के बीच अंतर को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रवास परिमाण, प्राकृतिक प्रवास, निवल प्रवास या फिर सकल प्रवास। क्वेश्चन क्या है, एक क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों और उसी क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों और के बीच अंतर को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, निवल प्रवास। क्या कहेंगे? निवल प्रवास। जैसे कि विदेशों से अपने देश में जनसंख्या के आने को अप्रवास तथा अपने देश से विदेशों में जनसंख्या निष्क्रमण को उत्प्रवास तथा दोनों के बीच के अंतर को निवल प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण। ऑप्शन है परंपरागत आधार, मातृ कुपोषण, महिला निरक्षरता, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल। क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृ कुपोषण। मातृ कुपोषण। अधिक जनसंख्या होने पर समाज में गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, कुपोषण आदि जैसी सामान्य समस्याएं पनपने लगती हैं। नेक्स्ट, विभिन्न देशों में प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक मापन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन दर, संचयी प्रजनन दर या फिर मानकित जन्म दर। आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचयी प्रजनन दर। विभिन्न देशों में प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए संचयी प्रजनन दर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। ऑप्शन है असाधारण व्यक्तिक प्रतिभा एवं शालीनता पर, विधिक कानून की मान्यता में विश्वास पर, मौलिक साक्षरता की मान्यता में विश्वास पर या फिर अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट होगा, असाधारण व्यक्तिक प्रतिभा एवं शालीनता पर। चमत्कारी सत्ता असाधारण व्यक्तिक प्रतिभा एवं शालीनता पर आधारित होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहते हैं। एक दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहा जाता है। निजाति समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जाति समूह। फटाफट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट हित समूह। नेक्स्ट, मुस्लिम विवाह में विवाह के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को क्या कहते हैं। तलाक, मेहर, खुला, दहेज। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंगिक संहित, यांत्रिक संहित, क्षतिपूरक कानून, दमनकारी कानून, सखंड समाज, संगठित समाज, विशेषीकृत प्रकार, पारस्परिक प्रकार। जो सुमेलित नहीं है बताना है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषीकृत प्रकार, पारस्परिक प्रकार। सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक चेतना, जनसंख्या का घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता, प्रकारियों का विशेषीकरण। जो श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है बताना है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सामूहिक चेतना। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन है, जनसंख्या घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता तथा प्रकारों के विशेषीकरण का विश्लेषण किए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं? यह किसका विचार है कि अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं? ऑप्शन है परेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकिन। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं? ऑप्शन देखिए, परेटो, वेबर, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। अब सही आंसर बताइए। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। यह विचार किसका है? कार्ल मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन है किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, वस्तुओं को बनाने का ढंग, किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि, प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान कार्य कारण संबंध के आधार पर किसी परिघटना की व्याख्या पर अध्ययन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन है विदेशी सहायता, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? यह राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। नेक्स्ट है, विज्ञान आधार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है संवेगात्मक मूल्य, संगठित संशयवाद, संगठित पांडित्यवाद, मानव मूल्यों में वचनबद्धता। विज्ञान आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव मूल्यों में वचनबद्धता। वैज्ञानिक आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तथ्य मानव मूल्यों में वचनबद्धता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारकों की सहायता से भारतीय कृषकों द्वारा अपनाए गए कृषि नवप्रवर्तनों की व्याख्या की जा सकती है? कौन से कारकों की सहायता से भारतीय कृषकों द्वारा अपनाए गए कृषि नवप्रवर्तनों की व्याख्या की जा सकती है? कृषि उद्यम वृत्ति, विस्तार अभिकरणों द्वारा प्रयत्न, मूल्य, प्रोत्साहन। कोड देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषकों द्वारा अपनाए गए कृषि
नवप्रयत्नों में कृषि उद्यम वृत्ति, विस्तार अभिकरणों द्वारा प्रयत्न व मूल्य प्रोत्साहन के लिए प्रसार है। तीनों राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? कौन से वक्तव्य सही माना गया है? ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से संस्कृति में परिवर्तन होता है, और दूसरा है संस्कृति में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, और 3 है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। आंसर बताइए, कौन सा सही माना गया है? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। तीनों सही है, तीनों वक्तव्य सही माना गया है, डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम में जल्दी महिला मुक्ति के लिए वाहनों में स्वचालन के आविष्कार का कारण उदाहरण के रूप में दिया? किसने पश्चिम में जल्दी महिला मुक्ति के लिए वाहनों में स्वचालन आविष्कार का कारण उदाहरण के रूप में दिया? WJ गुडे, WE मूर, WF आगवन या फिर WG समनर? अच्छे से पढ़ के फिर आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, WJ गुडे। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया? कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया? नालगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना, नक्सलवाड़ी घटना या फिर मधुबनी घटना? आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, नालगोंडा घटना ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है? पूछा गया है, पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है। श्री नारायण गुरु, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, निम्नलिखित कूट से सही उत्तर बताइए। पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। श्री नारायण गुरु, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, तीनों भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रत्येक चीज़ कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है? ऑप्शन है सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षता, प्रतिसंस्कृत, बहुसंस्कृतिवाद। पूछा गया है, प्रत्येक चीज़ कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है? सही आंसर बताइए। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक सापेक्षता। सांस्कृतिक सापेक्षता का आशय है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। इसके अंतर्गत यह संभव है कि किसी संस्कृति विशेष की कोई परंपरा या प्रथा किसी अन्य संस्कृति के मापदंडों के विपरीत हो। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पश्चता की धारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ऑप्शन है समाज के गैर आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में, बी है समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में, सी है समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और डी है समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। सही आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। यह राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सांस्कृतिक पश्चता की अवधारणा आगवन ने प्रतिपादित की। इस अवधारणा के अंतर्गत भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? ऑप्शन है अंतरा समूह संबंध, समसमूह संबंध, अंतर समूह संबंध या फिर सामुदायिक संबंध। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंतरा समूह संबंध।
संजात केंद्रवाद अंतरसमूह संबंध के लिए दुष्प्रकारपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। ऑप्शन है एक प्रक्रिया के रूप एवं संरचना के रूप में, बी एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचे के रूप में, और सी एक ढांचे के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, और डी एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। सही आंसर बताइए। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है और वह उसे देखते हैं, किस रूप में? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। नेक्स्ट है, जब एक यात्री किसी विमान परिचारिका से बेवकूफ़ी करता है और वह प्रत्युत्तर में उसको हे दृश्य देखता है तो उसकी प्रक्रिया को मैक्स वेबर के वर्गीकरण में क्या वर्गीकृत करेंगे? क्वेश्चन क्या है, एक यात्री किसी विमान परिचालिका से बेवकूफ़ी करता है और वह प्रत्युत्तर में उसको हे दृश्य देखता है तो उसकी प्रक्रिया को मैक्स वेबर के वर्गीकरण में क्या वर्गीकृत करेंगे? ऑप्शन है संवेगात्मक क्रिया, सामाजिक क्रिया, तार्किक क्रिया, परंपरागत क्रिया। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए संवेगात्मक क्रिया। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के अनुसार भूमिका विन्यास है। ऑप्शन ए किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, और बी है एक संबंध भूमिका वृद्धि जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो, और सी किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, और डी किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका। मर्टन के अनुसार जो है भूमिका विन्यास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक संबंध भूमिका वृद्धि जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कृषि प्रधान समाज, आखेटजीवी और खाद्य संग्राहक समाज, उद्योग प्रधान समाज, या फिर उद्यान प्रधान समाज। कोड दे के आंसर बताइए। सही क्रम क्या है पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए आखेटजीवी और खाद्य संग्राहक समाज, उसके बाद उद्यान प्रधान समाज, फिर कृषि प्रधान समाज, और उसके बाद उद्योग प्रधान समाज। 2 4 1 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? आदर्श समाज, गतिशीलता समाज, बंद समाज, खुला समाज। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी खुला समाज, उसे क्या कहेंगे? खुला समाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध है? छोटा आकार, स्वार्थपरता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। कोड दे के आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा ऑप्शन सी। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। ऑप्शन सी राइट होगा। प्राथमिक समूह पूछा गया है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति का परख करते हैं कहलाता है स्वजन समूह, समकक्षी समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। सही आंसर बताइए। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ परख नहीं होगा, परख होगा। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी
परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है? आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, संदर्भ समूह हो जाएगा। क्या कहेंगे उसे? संदर्भ समूह। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की स्थिति नहीं बदलती, क्या कहलाता है? ऑप्शन है सामाजिक गतिहीनता, समस्तरीय गतिहीनता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्तरीय गतिहीनता। समस्तरीय गतिहीनता जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह। भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह। ऑप्शन है परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है, या फिर परिस्थिति का समष्टि पहलू है। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भूमिका को परिस्थिति गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है तथा परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही है? कौन से निम्नलिखित कथन सही है पूछा गया है। ऑप्शन में परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है, और बी भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है, और सी भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है, और डी है जैसे जैसे व्यक्ति भूमिका अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। कोट को अच्छे से देखिए और फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। यह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं प्रघटना है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का अध्यापक को शुभ प्रभात कहना उदाहरण है। विद्यार्थियों का अध्यापक को शुभ प्रभात कहना उदाहरण है। लोकरीतियों का, लोकाचार का, कानून का, आचार नीति का, किसका उदाहरण है? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार नीति का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्षण तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है दुर्कीम, मर्टन, टायलर, बेकर। सही आंसर बताइए, किसने परिभाषित किया है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्टन ने। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने पर अब तक की प्रभावित संस्कृति के निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होगी? ऑप्शन है पुरानी और नई संस्कृति मिलकर एक नई प्रतिक्रिया का रूप धारण करेंगे, और दूसरा है यह सांस्कृतिक अधःपतन की निंदा करेगी। किसकी? अधःपतन की। और तीसरा है यह अपनी विरासत की रक्षा करेगी, और चौथा यह खैर कल्पना के रूप में या आक्रमण द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करेगी। कोड दे के आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा। यह सांस्कृतिक अधःपतन की निंदा करेगी, यह अपनी विरासत की रक्षा करेगी, यह खैर कल्पना के रूप में या आक्रमण द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करेगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है यदि किसी परिस्थिति को जाति केंद्रवाद से विशेषीकृत किया जाए? ऑप्शन ए प्रत्येक चीज़ को अपने सांस्कृतिक मानदंडों से मापा जाएगा और कमी पाई जाएगी, और दूसरा है देसी चीज़ों को किसी तरह त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, और तीसरा है अन्य संस्कृतियों के लोग काम स्वीकार होंगे,
क्वेश्चन क्या है, अन्य संस्कृतियों के लोग कम स्वीकार होंगे, कम स्वीकार होंगे। अन्य संस्कृतियों के लोग कम स्वीकार होंगे। और चौथा है, अन्य संस्कृतियों की विशेषताओं और परंपरागत विश्वासों की हंसी उड़ाई जाएगी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। प्रत्येक चीज़ को अपने सांस्कृतिक मापदंडों से मापा जाएगा और कमी पाई जाएगी। और अन्य संस्कृतियों के लोग कम स्वीकार होंगे। और चौथा है, अन्य संस्कृतियों की विशेषताओं परंपरागत विश्वासों की हंसी उड़ाई जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब दो संस्कृत समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ निश्चित समय में एक दूसरे समूह में इतना अधिक ग्रहण करते हैं कि अपनी पहचान खो जाता है और दूसरे समूह में विलीन हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहेंगे संस्कृतिकरण, समाजीकरण, समाकलन, आत्मसात्करण। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। आज क्वेश्चन कुछ लंबे लंबे हो गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आत्मसरण कहेंगे, आत्मसात्करण कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मसात्करण कहेंगे। नेक्स्ट समाजीकरण होता है। ऑप्शन है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, जीवन पर्यंत, विभिन्न अंतरालों में। पूछा गया समाजीकरण होता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत। ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत। समाजीकरण सीखने की एक आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के ग्रहण कर स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करता है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसे व्यक्ति समूह मूल्यों को आभ्यंतरीकृत करता है कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसे व्यक्ति समूह मूल्यों को आभ्यंतरीकृत करता है वह क्या कहलाता है? आत्मसात्करण, समाकलन, समाजीकरण, समंजन। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृत के भौतिक व अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता? ऑप्शन है किसी के रक्त संबंध, संपत्ति, वंशागत, वंशाक्रम, वैवाहिक संबंध। किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता? सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सही रूप में विषय युग्म है? सही रूप से विषय युग्म है ज्येष्ठाधिकार, सॉरी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से सही रूप में विषय युग्म है? ऑप्शन है ज्येष्ठाधिकार, कनिष्ठाधिकार, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, जन्म परिवार, प्रजनन परिवार, अवशिष्ट रूप में संयुक्त परिवार, संभाव्य रूप से परिवार। सही आंसर बताइए। कोड देख के आंसर दीजिए। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वे अनुष्ठान जो एक व्यक्ति के जीवन काल में जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण के निर्णायक संक्रमण में महत्वपूर्ण होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए भूमिका धारण, जीवन यात्रा संस्कार, परिस्थिति क्रिस्टलीकरण या फिर परिस्थिति विन्यास। आंसर बताइए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन यात्रा संस्कार। क्या कहा जाएगा? जीवन यात्रा संस्कार। मनु ने 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किए हैं।
कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। नेक्स्ट है विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और डॉट डॉट। ऑप्शन है उसकी मृत पत्नी की बहन के बीच, उसके मृत भाई की पत्नी के बीच, निम्न जात की महिला के बीच या फिर उच्च जात की महिला के बीच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजात के लोगों द्वारा अपनाई गई विवाह के निम्न विभिन्न प्रकारों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपद विवाह, बहुपत्नी विवाह होगा, दोनों एक ही जैसे हो गया है। ऑप्शन है एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपद विवाह। कोड देख के आंसर बताइए। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजात के लोगों द्वारा अपनाए गए विवाह के निम्न विभिन्न प्रकारों का सही क्रम क्या है? सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुपत्नी विवाह, बहुपद विवाह, फिर एक विवाह। 2, 3, 1। दक्षिण भारत के नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली टोडा जनजाति में बहुपत्नी तथा बहुपद प्रथा विद्यमान है, परंतु वर्तमान में एक विवाह प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन है अंतर्विवाह, ब्याज प्रसूत, नामकरण संस्कार, जीवन यात्रा संस्कार, किबुज, प्रजनन परिवार, अगम्यागमन, धार्मिक संस्कार। सही आंसर बताइए जो सही सुमेलित है। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, नामकरण संस्कार, जीवन यात्रा संस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नामकरण संस्कार जीवन यात्रा संस्कार से संबंधित है। नेक्स्ट है जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए पुनर्जन्म, चतुर्वर्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था, गोत्र। सही आंसर बताइए। 44। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्वर्ण। किस पर आधारित है? चतुर्वर्ण पर आधारित है। जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था चतुर्वर्ण पर आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका था? ऑप्शन ए मेंडलबाम, दुबे, अबे डुबो, ड्यूमा। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अबे डुबोय। अबे डुबोय का कहना है कि यदि भारत की जनता उस समय भी बर्बरता के पंख में नहीं डूबी जबकि सारा यूरोप डूबा हुआ था, तो इसका पूर्ण श्रेय उसकी जात प्रथा को है जिसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध है। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है वर्ग स्त्रीकरण में अयथार्थ चेतना अप्रकार्यात्मक होती है क्योंकि यह अभिज्ञता में बाधा डालती है। ऑप्शन है व्यवस्था में उनकी भूमिका के विषय में, उनकी मांगों के विषय में, उनके वास्तविक परिस्थिति के विषय में या फिर उनके स्वयं के विषय में। सही आंसर बताइए। वर्ग स्त्रीकरण में अयथार्थ चेतना अप्रकार्यात्मक होती है क्योंकि यह अभिज्ञता में बाधा डालती है। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके स्वयं के विषय में। नेक्स्ट डेविस योमोर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्त्रीकरण के क्षेत्र में ज्वलंत और निरंतर प्रेरकवाद विवाद किया? ऑप्शन है स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक विश्लेषण, स्त्रीकरण के कुछ सिद्धांत, एक आलोचनात्मक विश्लेषण, और सी स्त्रीकरण के कुछ सिद्धांत, और डी स्त्रीकरण का द्वंद्वात्मक विश्लेषण। आज क्वेश्चन कुछ टफ है ऐसा लग रहा है। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्रीकरण के कुछ सिद्धांत। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेविस योमोर ने किया था। और किस पुस्तक में? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। नेक्स्ट अपने विचारों को आदर्श सिद्धांतों पर आधारित करके लीच एवं बेली जैसे पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतवर्ष में जाति प्रथा मुख्य रूप से डॉट डॉट। ऑप्शन है एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है, एक प्रतियोगी व्यवस्था है, प्रतियोगी एवं गैर प्रतियोगी दोनों व्यवस्था है, या फिर न तो प्रतियोगी और न ही गैर प्रतियोगी व्यवस्था है।
अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। नेक्स्ट है एस सी दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 चरण कौन से हैं? दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 चरण बताइए। ऑप्शन है एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। अभी एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। और सी एक वर्ग व्यवस्था में अपनी सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता। आंसर दीजिए। एस सी दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 चरण बताइए। राइट क्या होगा? फ्रेंड्स इसके पहले वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? कौन से कथन वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। अभी एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। और सी एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता। कोड देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट होगा। जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति संस्तरण सोपान तंत्र की संकल्पना दी थी। ऑप्शन है टी एन मदान, गोपाल शरण ने, डी एफ पोकाक ने या फिर ड्यूमा ने। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी ड्यूमा ने। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो फटाफट एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। कोई बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।